कांग्रेस की मौजूदा स्थिति क्या है ये पूरा देश जानता है और 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ऐसा पिच तैयार करने में जुटी है जिसके सहारे 2022 में चुनाव जीता जाए। यूपी में लंबे वक्त से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस ने सियासी पिच पर प्रियंका गांधी को उतारा है। 10 फरवरी को सहारनपुर में महापंचायत में पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों के दर्द को समझने और समझाने की बात करते हुए पीएम मोदी पर खूब निशाना साधा। बुधवार यानी 10 फरवरी को कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा सहारनपुर लगभग 12:30 बजे पहुंच गईं। यहां उन्होंने शांकभरी देवी से पहले भूरा देव के दर्शन किए। इसके बाद माता शांकभरी देवी के दर्शन किए। यहां 25 मिनट तक पूजा अर्चना भी की। अब ये पूजा अर्चना किसानों के भले के लिए की या फिर 2022 यूपी की सत्ता हासिल करने के लिए, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। प्रियंका गांधी पिछले दिनों रामपुर में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में मारे गए किसान नवरीत सिंह के आखिरी अरदास में पहुंची। बुधवार को वो सहारनपुर के दौरे पर रहीं, जहां किसान महापंचायत को संबोधित किया। उन्होंने जिस जगह पर किसान महापंचायत को संबोधित किया वहां उनकी दादी व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व पिता राजीव गांधी भी रैली को संबोधित कर चुके हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के सहारे 10 फरवरी से पश्चिमी यूपी में जय जवान जय किसान अभियान की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल 2022 में होने हैं, लिहाजा अभी से ही सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी है। इसी क्रम में प्रदेश में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस प्रियंका गांधी को आगे कर समाजवादी पार्टी और बसपा को मात देने की प्लानिंग कर रही है। कांग्रेस की तैयारी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो खुद को बीजेपी के मुकाबले टक्कर में दिखा सके। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के कई दौरे प्रस्तावित किए गए हैं। वैसे तो बात किसानों की हो रही है, लेकिन कांग्रेस की निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर हैं। प्रियंका गांधी सहारनपुर के बाद 13 फरवरी को मेरठ, 16 फरवरी को बिजनौर और 19 फरवरी को मथुरा में आयोजित महापंचायत में भी शिरकत कर सकती हैं। मेरठ में उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद रह सकते हैं। दरअसल दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का असर पश्चिम यूपी में देखने को मिल रहा है, लिहाजा कांग्रेस किसानों के सहारे पार्टी को संजीवनी देने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी की कोशिश है कि किसानों के आंदोलन को धार देकर 2022 में सपा और बसपा को पछाड़ते हुए बीजेपी के मुकाबले खड़ा हुआ जा सके। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को केवल 7 सीटें मिली थीं। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि अगर प्रियंका गांधी को राज्य के भावी सीएम के रूप में पेश किया जाता है तो इससे आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को संजीवनी मिल सकती है। साल 1989 के बाद से ही यूपी की सत्ता पर अलग अलग कार्यकाल में एसपी, बीएसपी और बीजेपी का कब्जा रहा है। किसानों के हक की बात कर रही कांग्रेस ये अच्छी तरह से जानती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटलैंड के नाम से जाना जाता है और मौजूदा समय में हरियाणा, पंजाब के साथ साथ यूपी के किसान भी आंदोलन में शरीक हैं और बीजेपी से खफा भी हैं। तो ऐसे में इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को मिल सकता है। पश्चिमी यूपी के जाट किसान इस आंदोलन की जड़ में हैं। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44 विधानसभा सीटें हैं और उनमें से 20-22 सीटों पर जाट वोटर हार जीत तय करते हैं। देश के सबसे बड़े सूबे की लोकसभा और विधानसभा सीटों पर पार्टी के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए कांग्रेस अब पूरे यूपी में प्रियंका गांधी को अपने मुख्य चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। इस रणनीति से पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसका असर भी दिख रहा है। अब इसका 2022 के चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।